तो इस क्लास में पढ़ेंगे एंटोमोफाइली। एंटोमोफाइली का मतलब क्या होता है? ये भी एक पॉलिनेशन है, इंसेक्ट्स के द्वारा किया गया पॉलिनेशन एंटोमोफाइली कहलाता है या एंटोमोफाइलस कहलाता है। अब इंसेक्ट्स क्या, जब इंसेक्ट किसी फ्लावर की तरफ जाएगा तो वो उस फ्लावर की तरफ इसीलिए रीच करेगा क्योंकि उसको उस फ्लावर से कोई नीड होगी, या तो वो अपने फूड के लिए जाएगा। मोस्टली जो जितना भी पॉलिनेशन होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो बीज करते हैं। तो जो हनी बीज होती हैं वो हनी के लिए, नेक्टर के लिए फ्लावर के पास जाती हैं, और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कोई एग ले करने के लिए जाता है। तो फ्लावर को क्या करना होता है? फ्लावर को एक ऐसा अट्रैक्शन शो करना पड़ता है उन इंसेक्ट्स के लिए ताकि वो इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए। तो अगर कोई एंटोमोफाइलस फ्लावर होता है, यानी कोई भी वो फ्लावर जो इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन करता है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। अगर फ्लावर ब्राइटली कलर्ड नहीं है तो अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी ब्राइटली कलर्ड हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके अंदर सेंट और स्मेल होती है, बहुत अच्छा ऑर्डर आता है इनके अंदर, सेंट यानी स्मेल बहुत अच्छी होती है इनके अंदर, या बुरी भी हो सकती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, रोज़, तो रोज़ की स्मेल बहुत अच्छी होती है। वहीं अगर दूसरा एग्जांपल लूँ मैं, जिसे रेफलेशिया कहते हैं, तो रेफलेशिया की स्मेल बहुत बुरी होती है। तो ये दोनों एग्जांपल से हमें समझ में आता है, डिपेंड करता है इंसेक्ट्स किस, रेफलेशिया आर्नोल्डी सबसे बड़ा फ्लावर होता है। बेसिकली ये एक पैरासाइटिक प्लांट होता है, तो रेफलेशिया में से बहुत पंजेंट स्मेल आती है। तो कुछ इंसेक्ट उस पंजेंट स्मेल की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ इंसेक्ट स्वीट स्मेलिंग की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। डिपेंड करता है कि वो फ्लावर किस हैबिटाट में, किस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। अगली चीज आती है कॉन्स्पीशियस। कॉन्स्पीशियस का मतलब होता है, जब हम सनफ्लावर को देखते हैं तो सनफ्लावर के अंदर क्या होता है? सनफ्लावर के अंदर सपोज करो यहाँ पे ऐसे बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ पे एक कॉन्स्पीशियस नेचर आया। यहाँ पे हमने देखा कि एक ही फ्लावर पे ये जो फ्लावर है ये एक फ्लावर नहीं है, इसमें जो छोटे 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 जो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, जिससे पॉलिनेशन सिंपल हो जाता है और इंसेक्ट इजीली पॉलिनेशन कर पाता है। अगला है ईडेबल पॉलन ग्रेन्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ईडेबल होते हैं। ईडेबल का मतलब वो इंसेक्ट्स उन्हें खा सकते हैं। तो जब वो उन पॉलन ग्रेन्स को खा रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे उनके पैरों पे, हाथों पे पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं, और वो जब फिर स्टिग्मा पे जाते हैं तो वहाँ पे वो पॉलिनेशन करवा देते हैं। दूसरी चीज़, नेक्टर ग्लैंड्स। इनके अंदर नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्टर ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? नेक्टर ग्लैंड्स का मतलब होता है नेक्टर बनाने वाले। अब कोई भी सपोज करो हनी बी जाएगी, अट्रैक्ट होगी नेक्टर के लिए, बट नेक्टर ग्लैंड तक पहुंचने के लिए उसे एंथर को टच करना होगा और वापस आते टाइम भी एंथर को टच। तो प्लांट की ऐसी एक प्रोजेक्शन होती है खुद की, जिससे वो पॉलिनेशन इंसेक्ट से करवा लेते हैं। ऐसे के एग्जांपल हम देखते हैं ऑर्चिड का। एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्चिड्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है ऑफ्रिस। ऑफ्रिस में क्या होता है? ऑफ्रिस में जो ऑफ्रिस का फ्लावर होता है वो बिल्कुल अपनी शेप कन्वर्ट कर लेता है फीमेल मॉथ की तरह। मॉथ मतलब, मॉथ एक इंसेक्ट होता है, तो मॉथ जो है उसके जैसी ही फीमेल, अब जो मेल मॉथ है वो फीमेल मॉथ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो कुछ फ्लावर्स ने अपने आप को इस हिसाब से मॉडिफाई किया है कि वो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप शो करके अपना पॉलिनेशन करवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ऑफ्रिस का याद रखना है। उसके बाद आता है म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप में क्या होता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप में
एक यूका फ्लावर होता है और एक मॉथ होती है। तो वो मॉथ क्या करती है, वो फ्लावर के ओवरी में जाके, सपोज करो जैसे ये फ्लावर की ओवरी है, तो इस ओवरी के अंदर जो वो इंसेक्ट है वो अपने एग्स ले कर देते हैं। तो वो जब अपने अंडे दे देती है इस ओवरी के अंदर, तो वो अंडे देने के बाद वो पॉलन ग्रेन से इस छेद को बंद कर देती है। तो इससे क्या हुआ, इससे फ्यूजन भी हो गया, मेल गैमिट फीमेल गैमिट से मिल गया, पॉलन ग्रेन्स आ गए, और दूसरी चीज उसके एग भी ले हो गए। तो प्लांट उसे एग ले करने में हेल्प कर रहा है और फ्लावर, और मॉथ उसमें पॉलिनेशन करवा रही है। तो दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा म्यूचुअल रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है। तो एंटोमोफाइली में क्या है, एंटोमोफाइली में हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा कि इंसेक्ट्स के लिए फ्लावर कैसे कैसे मॉडिफाई हो जाते हैं। वैसे ही जब हम बात करते हैं जूफाइले की, तो जूफाइले का मतलब होता है जो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म हैं, जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी बहुत हद तक पॉलिनेशन में हेल्पफुल है। उनका भी मेन फूड रिसोर्स हो सकता है, नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, वो भी सेम फीचर वेराई करते हैं। तो ये पॉलिनेशन था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस।